Dear students, good morning to all of you. क्लास 9th हिंदी मीडियम में हम अपने विषय को आगे की ओर ले जाते हैं। आज हम न्यूटन की गति के नियम को डिस्क्राइब करेंगे। न्यूटन की गति में से 3 नियम है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। सबसे पहले हम न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम आज डिस्क्राइब करेंगे। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहना चाहती है, और यदि वस्तु गतिमान है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है। तब तक जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन का गति विषयक नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है, मतलब विरामावस्था में, तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है। और यदि गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है। कब तक? जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसी अवस्था में रहना चाहिए, मीन्स विरामावस्था में रहना चाहती है। और यदि गतिमान है तो चलती रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? प्रत्येक वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध है। वस्तुओं की ये प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है, इसीलिए इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, ठीक है। अब इससे संबंधित दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को प्रूव करते हैं। जैसे देखा होगा, किसी पेड़ की अगर टहनी को पकड़ करके उसको हिलाना शुरू कर दे तो उसके फल गिरने लगते हैं। क्यों? प्राथमिक स्थिति में टहनी और पेड़ दोनों विरामावस्था में होते हैं। जिस समय हम टहनी को पकड़कर हिलाने का प्रयास करते हैं, हिलाते हैं, तो टहनी तो तुरंत गतिमान अवस्था में आ जाती है, परंतु जो फल है वो विरामावस्था में रहने का प्रयास करता है, इसलिए टहनी से टूट जाता है। देखा अगर चलती हुई गाड़ी से अचानक कोई आदमी, कोई पैसेंजर उतर जाए तो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब पैसेंजर ट्रेन में है या बस में है तो उस वाहन के साथ साथ वो व्यक्ति भी गतिशील है, परंतु जैसे ही वो कूदेगा
तो वह तो विरामावस्था में रहता है। इसके कारण व्यक्ति गिर पड़ता है। अपने को सुरक्षित रखने के लिए वाहन से कूदते समय इसलिए देखा होगा, जो व्यक्ति जंप करता है उस वाहन के साथ साथ चलता है। कल न्यूटन के 2-3 नियम या बराबर हमें आपको सिद्ध कराएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। संबंधित नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। थैंक यू।